Hello everyone, today we will discuss about depression in freezing point. This is the third colligative properties. बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और बेटा ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जानने से पहले बेटा हम ये जानेंगे कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो देखिए जो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर जो हमारा टेम्परेचर रहता है, जो टेम्परेचर हम लेंगे इस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, कोई लिक्विड मटेरियल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है. सो वी कैन से दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बिगिंस टू फ्रीज और सॉलिडिटी. ठीक है, अब ये हो गया बेटा. अब देखिए जो हमारा सॉलिडिटी है, जो सॉलिड कोई सब्सटेंस है, लाइक अगर आइस हम ले लेते हैं तो आइस जब लेंगे हम, जब आइस को हम अपने हाथ पे पकड़ेंगे तो क्या हो जाता है, अभी आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है. बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर होता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर दोनों इक्वल होते हैं. सो वी कैन से दैट दिस एट दिस टेम्परेचर दिस सॉलिड बिगन्स टू मेल्ट. बेटा इस टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉलिड जो है मेल्ट होने लगता है. ठीक है ना. और बेटा इसमें क्या होता है, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है इस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फेस होते हैं. ठीक है, उसमें सॉलिड भी इस टेम्परेचर पर रहता है और लिक्विड भी रहता है. ठीक है, अब देखिए लिखते हैं. तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, द फ्रीजिंग पॉइंट of a liquid is that temperature at which the liquid begins to freeze. लिक्विड क्या होने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा और सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा, तो इसे सॉलिडिटी बोलते हैं. ठीक है, ये हो गया बेटा. अब देखिए इस टेम्परेचर पर क्या होगा, इट इज आल्सो द सेम टेम्परेचर एट विच the solid begins to melt. ठीक बेटा, इसी टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है बेटा, इसी टेम्परेचर पर जो हमारा सॉलिड है और लिक्विड है दोनों ही फेस रहते हैं मटेरियल्स के, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोलते हैं. तो वी कैन से दैट दस at this temperature both the solid and liquid state of a substance coexist or are in state of equilibrium. ठीक बेटा, equilibrium and have also the same vapor pressure. ठीक है बेटा, अब इसका मतलब ये हो गया आपका कि जो हमारा क्या है, इस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट होते हैं. ठीक है, और इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, और इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर वेपर प्रेशर भी सेम होगा दोनों का. ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होगा. सो फ्रीजिंग पॉइंट is that temperature where
the vapor pressure of solid and liquid becomes इक्वल। फिर बेटा इस टेम्परेचर पर हमारे क्या हो जाएंगे, सॉलिड और लिक्विड दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। ये आपके फ्रीजिंग पॉइंट है। अब देखिए जो हम डिप्रेशन है, डिप्रेशन में क्या करते हैं, देखिए जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, प्योर वॉलेटाइल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे, और जो सॉल्यूट आप ऐड करोगे वो क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस रहेगा, और इसे सॉल्यूट कहेंगे। तो जब आपका प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। सो वी कैन राइट दिस ड्यू टू एडिशन of small amount of non-volatile solute, the vapor pressure decreases and freezing point will also lowered and it is known as depression in freezing point। ये रहा बेटा। अब इसके लिए देखिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने में दो कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, ठीक है। देखिए हमारा हो गया, एक कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे टेम्परेचर के लिए, इट इज इन केल्विन, एंड सेकेंड इज वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए बेटा, सॉल्वेंट चाहिए और सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो हमने सॉल्वेंट के लिए ये पकड़ लिया, ये ग्राफ, और सॉल्यूशन आपका ये रहा, ठीक है। ये जो सॉल्वेंट है आपका, ये लिक्विड है बेटा, तो ये लिक्विड सॉल्वेंट हमने लिख दिया, और ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन हमने लिख दिया, ठीक है। इसको हम लोग ले ले रहे हैं ए बी, एंड इसको हम ले लेंगे आपका सी डी ले ले रहे हैं, या हमने सी डी ले लिया, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग क्या है, जब सॉल्वेंट है, ये लिक्विड है, लिक्विड से आप इसको क्या लेंगे, सॉलिड में लेंगे, तो सॉलिड में या लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए आपको और इसको क्या करना पड़ेगा, को ठंडा करना पड़ेगा, कोल्ड करना पड़ेगा। तो हम इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट पर कहीं हो जाएगा कोल्ड, ठीक है, ये कोल्ड हो जाएगा इस पॉइंट पर। अभी इस पॉइंट का हमने नाम लिख दिया ई, और आपका जो सॉल्यूशन है वो भी इसी पॉइंट पर जाके क्या हो जा रहा है, कोल्ड हो जा रहा है। तो ये यहाँ पर सॉलिड कंडीशन में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट बोलेंगे, सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब देखिए ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया है, तो ये आपका हो जाएगा टी नॉट एफ ले ले रहे हैं, और टी नॉट एफ किसका, ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर है। बाकी यहाँ टेम्परेचर डी वाले पॉइंट का क्या था, ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर, इसको हमने टी एफ ले लिया, और जो बीच का है ये डेल्टा टी नॉट एफ है, यही आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो वी कैन से दैट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, देखिए टी नॉट एफ माइनस टी एफ, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, ठीक है, एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी। के एफ इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। अब यहीं से देखिए हम लोग सॉल्यूट की मोलर मास को डिफाइन कर सकते हैं। तो डिटरमाइन ऑफ मोलर मास
ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास डिफाइन होना होगा बेटा। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, वी नो दैट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी। ठीक है, ये मोलरिटी की अगर हम वैल्यू रख दें तो टी एफ आ जाएगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, मोलरिटी क्या हो जाता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये हो जाएगा बेटा इसका फार्मूला। तो बेटा यही आपका क्या था, डिप्रेशन था, वो भी फ्रीजिंग पॉइंट में। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बेटा फिनिश हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।